प्रॉब्लम है जी प्रॉपर्टीज ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन वेरिएंस से मुतल्लिक। प्राइस पर शेयर ऑफ कंपनीज ए बी एंड सी फॉर द लास्ट 10 मंथ्स इज गिवन एज कंपनी ए की ये 65 रुपीज 75 73 यानी फ्लक्चुएशंस आप देख सकते हैं इसमें, ठीक है, 50 60 64 69 62 67 एंड 85। जबकि कंपनी बी की प्राइसेस देखें तो 85 79 57 39 45 एंड ये फ्लक्चुएशंस आपको नजर आ रही हैं। इसी तरह से कंपनी सी की जो प्राइस पर शेयर है फॉर द मंथ्स, ठीक है, जैसे जनवरी फरवरी मार्च में इनकी प्राइसेस गिवन है। विच मेजर ऑफ डिस्पर्शन वुड अलाउ अस टू बाय शेयर ऑफ एनी सिंगल कंपनी फॉर ट्रेडिंग। यानी अब हम इस पे क्या ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, किस बेसिस के ऊपर हम डिसाइड करेंगे कि हमें किस कंपनी के शेयर्स ट्रेडिंग के लिए खरीदने चाहिए ताकि हम उन शेयर्स को दोबारा से मार्केट में सेल करके पैसे कमा सकें। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं जी एवरेज प्राइस पर शेयर ऑफ कंपनी ए बी एंड सी। ठीक है, तो हम एवरेज प्राइस पर शेयर देखते हैं। ठीक है, दैट मीन्स के अगर हम देखते हैं जी कि कंपनी ए की एवरेज प्राइस कंपनी ए, ठीक है, एवरेज प्राइस कंपनी बी और एवरेज प्राइस जो है वो कंपनी सी, एवरेज प्राइस कंपनी सी, ये कितनी आएगी। ठीक है, इनको हम यहाँ पे मेंशन करते हैं। क्या हमें इससे कुछ आइडिया हो जाएगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर कैलकुलेटर को देखा जाए तो स्टूडेंट्स हमारे पास कैलकुलेटर पे सबसे पहले 65 प्लस 75 प्लस 73 प्लस 50 प्लस 60 प्लस 64 और प्लस 69 प्लस 62 प्लस 67 प्लस 85 equal this divided by 10 equals 67 रुपीज पर शेयर इसकी प्राइस रही है ऑन एवरेज। और अगर आप सेकंड की करेंगे, सेकंड की बी 67 आती है। अगर आप सी की करेंगे तो सी की बी 67 आती है, इसकी भी 67 आती है। अब यहाँ पे तो एक बहुत इंटरेस्टिंग सिचुएशन क्रिएट हो चुकी हुई है कि तीनों की जो एवरेज प्राइसेस पर शेयर है, एवरेज प्राइस पर शेयर जो है फॉर द 10 मंथ्स, ठीक है, लास्ट आखिरी जो 10 मंथ्स है उनके अंदर हर एक की एवरेज प्राइस 67 रही है। तो अब हम किस तरह से डिसाइड करेंगे किस कंपनी के शेयर खरीदने। फिर जाहिर है हम देखेंगे जी कि वैल्यूज का स्प्रेड कितना है, जिसके लिए हमारे पास वेरिएशंस के लिए फॉर एग्जांपल अगर हम रेंज फाइंड आउट करते हैं तो डेटा सेट को ऑर्गेनाइज करेंगे स्मॉलेस्ट लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू। लेकिन रेंज इज नॉट एन अप्रोप्रिएट सोल्यूशन, क्योंकि रेंज तमाम वैल्यूज को जो है शामिल नहीं करेगी, वो सिर्फ एक्सट्रीम वैल्यूज के बारे में बात करती है। तो लिहाजा हम रेंज जो हमारे पास डिस्पर्शन का एक वे है उसको निकाल देंगे। ठीक है, उसको कंसिडर नहीं करेंगे। इसी तरह से हमारे पास जो है वो अगर हम नेक्स्ट देखते हैं जी कि अगर हम फॉर एग्जांपल अगर हम क्वार्टाइल डिविएशन देखते हैं, क्वार्टाइल डिविएशन, ठीक है। अब क्वार्टाइल डिविएशन को अगर हम देखें तो क्वार्टाइल डिविएशन में भी हमें ये बात समझ आती है कि क्वार्टाइल डिविएशन भी एक राइट मेजर नहीं है। इसकी रीजन क्या है, क्योंकि क्वार्टाइल डिविएशन जो है वो हमें सिर्फ सेंटर के 50% डेटा का स्प्रेड बताएगा। अगर हम इस डेटा सेट को ऑर्गेनाइज करेंगे तो सेंटर का 50% डेटा का स्प्रेड बताएगा, लेकिन वो मीन वैल्यू से स्प्रेड नहीं बता रहा। यानी क्वार्टाइल डिवीजन हमें ये नहीं बता रहा कि मीन वैल्यू से डेटा सेट जो है वो ऑन एवरेज तमाम वैल्यूज कितने डिस्टेंस पे लाई करती है। इसका मतलब है वो भी एक रिलायबल सोर्स नहीं है। फिर हम चले जाएंगे स्टैंडर्ड डिविएशन के ऊपर। स्टैंडर्ड डिविएशन, ठीक है, स्टैंडर्ड डिविएशन सिग्मा, सिग्मा फॉर ए, सिग्मा फॉर बी, सिग्मा फॉर सी। अब इसमें अगर आप देखें तो हमें रिलेटिव मेजर की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर हम रिलेटिव मेजर ना भी लें उसकी रीजन क्या है, क्योंकि मीन जो एवरेज वैल्यू है सब तीनों कंपनीज की एवरेज वैल्यू एक जैसी है, तीनों कंपनीज की एवरेज वैल्यू सेम आई है। तो लिहाजा अगर आप इनके स्टैंडर्ड डिविएशन फाइंड आउट करते हैं जो कैसे होंगे कि 65 माइनस 67 प्लस यानी 65 माइनस 67 का स्क्वायर, यानी अगर मैं एक मैथड जस्ट आपको रिवाइज कर दूं इसका स्क्वायर, इसी तरह से तमाम वैल्यूज का प्लस 75 माइनस 67 होल स्क्वायर, एंड हम करते जाएंगे फॉर कंपनी ये लास्ट में आ जाएगा 85 माइनस 67 का होल स्क्वायर एंड होल डिवाइडेड बाय कर देंगे टोटल नंबर ऑफ वैल्यू जो कि कितनी है इस केस में 10 है। ठीक है, कितनी है 10 है, डिवाइडेड बाय 10 करेंगे और इसका होल स्क्वायर रूट कर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा स्टैंडर्ड डिविएशन। लेकिन अब अगर मैंने स्टैंडर्ड डिविएशन सबके कैलकुलेट कर रखे हैं, ठीक है, यहाँ पे मेरे पास सबके स्टैंडर्ड डिविएशन मौजूद है, ठीक है,
जो कि मैंने प्लॉट भी कर रखे हैं, यानी अगर आप यहाँ पे स्क्रीन पे देखेंगे, ठीक है, तो मैंने इनको प्लॉट भी कर रखा है। ये कंपनी ए का है, दिस इज फॉर कंपनी ए, ठीक है, विद दिस इज फॉर कंपनी बी, और ये हमारे पास है कंपनी सी के लिए। हम वन बाय वन तीनों को देखते हैं, ठीक है, वन बाय वन तीनों को देखते हैं। चलो जी, सबसे पहले कंपनी ए का देखें मीन वैल्यू जो है वो 67 है, लेकिन जो स्टैंडर्ड डिविएशन आया है 8.97, यानी हम ये कह रहे हैं कि ऑन एवरेज हमारे पास जो वैल्यूज हैं, ठीक है, जो कि मीन वैल्यू से डिस्पर्स करी, तमाम वैल्यूज ऑन एवरेज मीन वैल्यू से यानी ऑन एवरेज 8.9, दिस इज पॉइंट 8.97 पे डिस्पर्स कर, यानी इतना फासला रखती है मीन वैल्यू से, जिसमें हमें पता चलता है कि इसमें स्प्रेड इतना ज्यादा नहीं है, यानी तम जो बाकी वैल्यूज अगर आप देखें वैल्यूज आपस में बड़ी क्लोज हैं, ठीक है, स्लाइटली जो दो एक्सट्रीम वैल्यूज है जिनकी वजह से स्प्रेड जो है हमारे पास ज्यादा बनता है, फैलाव ज्यादा बनता है, लेकिन अगर आप इन वैल्यूज को कंसिडर करें तो ये वैल्यूज मीन वैल्यू के बहुत क्लोज है। दिस इज द मीन वैल्यू, ये हमारे पास मीन वैल्यू है, ये वैल्यूज मीन वैल्यू के बहुत करीब करीब है, ठीक है। जबकि दूसरी तरफ अगर आप देखें जो कंपनी बी है उसका भी प्राइस पर शेयर फॉर द लास्ट 10 इयर्स वो 67 ही है, अगर आप देखें एक्स बार 67 है, लेकिन अगर आप यहाँ पे देखें सिग्मा यानी जो स्टैंडर्ड डिविएशन है 17.75, यानी मीन वैल्यू से वैल्यू जो है वो ऑन एवरेज हर वैल्यू तकरीबन 17.75 के डिस्टेंस पे मौजूद है। तो यहाँ पे स्प्रेड ज्यादा है, मीन के अगर आप देखें तो शेयर की प्राइसेस में फ्लक्चुएशन है, कभी कंपनी की हेल्थ बहुत अच्छी होने की वजह से शेयर प्राइस बढ़ जाता है, कभी बहुत कम हो जाता है, 17.75। अगर आप कंपनी सी की तरफ आ जाएं जिसकी एवरेज प्राइस पर शेयर 67 ही है, बट अगर आप देखें तो स्प्रेड देखें 21.23, यानी कभी कंपनी जो है वो 110 तक उसका प्राइस चली गई है, ठीक है, और कभी उसकी प्राइस अगर आप देखें तो 42 43 तक पहुंच जाती है, ठीक है, और बीच में देखें तो स्प्रेड कितना, यानी शेयर जंप अप करके यहाँ पे आता है, स्लाइड इंक्रीज करता है, फिर जंप करता है, यहाँ पे आता है, फिर स्लाइड जंप करता है, फिर बहुत बड़ा जंप करता है, 110 तक चला जाता है। तो इसका मतलब है इस कंपनी की फ्लक्चुएशन बहुत अच्छी हैं, बहुत यानी इस कंपनी की फ्लक्चुएशन ज्यादा है क्योंकि इसके स्टैंडर्ड डिविएशन की वैल्यू ज्यादा है, ठीक है, इसके स्टैंडर्ड डिविएशन की वैल्यू ज्यादा है, लिहाजा आपने देखा स्टैंडर्ड डिविएशन जो है हमारे लिए एक बेस्ट मेजर है जो कि हमें अलाउ करता है कि हम जो है डिसाइड करें किस कंपनी के शेयर खरीदने हैं। अब कंपनी के शेयर खरीदने क्योंकि हम ट्रेडिंग पर्पस के लिए खरीद रहे हैं, ट्रेडिंग का मतलब यह है कि हम वेट नहीं करेंगे कि कंपनी 1 साल के बाद प्रॉफिट अर्न करेगी और उस प्रॉफिट के ऊपर हमें प्रॉफिट मिलेगा, हमें अपना शेयर मिलेगा। हम ट्रेडिंग के लिए ले रहे हैं और हम देख रहे हैं कि हमने इन शेयर्स को आगे मार्केट में शेयर को बेच के जो है वो पैसे कमाने, तो लिहाजा हम फिर उस कंपनी के शेयर खरीदेंगे जिसका स्टैंडर्ड डिविएशन सबसे ज्यादा है, यानी जिसके अंदर फ्लक्चुएशन ज्यादा है। यानी जब ये इस कंपनी की जो शेयर प्राइस है वो बहुत कम हो जाएगी, ठीक है, बहुत ज्यादा कम हो जाएगी, तो मैं इस कंपनी के शेयर खरीद लूंगा। और जब ये कंपनी जो है जंप अप करके फॉर एग्जांपल 110 पे जाती है, 1 या इवन के 90 पे जाती है, इवन के 70 पे जाती है, मैं इस कंपनी के शेयर जो है वो बेच दूंगा ताकि उस पर मुझे प्रॉफिट मिल जाए। तो जहां पे फ्लक्चुएशन ज्यादा होगी, जहां पे स्टैंडर्ड डिविएशन की वैल्यू ज्यादा होगी, फॉर ट्रेडिंग पर्पस हम वहां पे जो है वो उस कंपनी के शेयर खरीदेंगे। लेकिन अगर हम होल्ड करना चाह रहे हैं कि फॉर एग्जांपल अगर हम इंतजार करना चाह रहे हैं कि कंपनी 1 साल के बाद प्रॉफिट अर्न करके उस पर अपने शेयर होल्डर को जो है वो शेयर प्रोवाइड करेगी, तो फिर हम उस कंपनी के लिए जाएंगे जिसकी परफॉर्मेंस कंसिस्टेंट है, जिसका जो है वो, जो कि इसमें ऑब्वियसली बिजनेस के अंदर ये बात तो है कि लेस रिस्क है, बिकॉज स्टैंडर्ड डिविएशन कम का मतलब है लेस रिस्क, स्टैंडर्ड डिविएशन कम का मतलब है लेस रिस्क, कम रिस्क होगा तो प्रॉफिट भी ऑब्वियसली कम होगा, बट अगर ज्यादा रिस्क होगा, यानी इस केस में जब स्टैंडर्ड डिविएशन बहुत ज्यादा हो जाता है तो इस केस में रिस्क भी बहुत ज्यादा है, लेकिन ऑब्वियसली ग्रेटर रिस्क जो है वो हमें लीड करता है टुवर्ड्स ग्रेटर प्रॉफिट। तो अब देखें ये स्टैंडर्ड डिविएशन जो है हमारी जो है वो बहुत सारी रूटीन जो प्रॉब्लम्स है उनको हेल्प सॉल्व करने में हमारी हेल्प करता है।